Hello student, today we are going to continue our topic concurrent list, state list and union list. Before starting our topic, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. तो आगे देखते हैं स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉन्करेंट लिस्ट में क्या सब्जेक्ट आते हैं, कौन उस पर लॉ बनाता है, किस सिचुएशन पे कॉन्करेंट लिस्ट जो है लाइक ऑल ओवर पावर अपने अंडर में ले लेता है, मतलब वहाँ पे स्टेट लिस्ट की सारी पावर या स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट के कौन उस पर कौन रूल बनाता है या कौन लॉ बनाता है, सेंटर, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद में स्टेट लिस्ट का हमने डिस्कस किया था कि लाइक कौन कौन सी सिचुएशन में लाइक स्टेट गवर्नमेंट जो है सारी पावर्स जो है किसके पास हैंड ओवर कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो 3 पॉइंट्स हमने मेंशन किए थे इससे पहले वाली वीडियो में। अब देखते हैं कुछ स्पेशल थिंग्स जो कि स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, या हम बोलें सीधे सीधे नोड्स, वो कौन कौन से हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑन द स्टेट रेजोल्यूशन द लॉ मेड is only applicable on the such state that passed a resolution. However, other state can too adopt it by passing the same resolution. मतलब क्या होता है कि जो लॉ पास किया गया है, कौन सा लॉ, जो कि कुछ स्टेट मिलके पास किया जिन्होंने, या कुछ स्टेट ने मिलके पास करवाया है, तो वो जो पास किया हुआ जो लॉ होगा या रूल जो होगा वो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी फॉलो करेंगे। मतलब कहने मीन्स वो बाकी जो स्टेट जो उसमें पास इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, जिन्होंने उसका बोल सकते हैं ना पार्टिसिपेट नहीं किया था उस लॉ को पास करवाने में या उस पर्टिकुलर प्रस्ताव को पास करवाने में, तो वो लॉ उन पे भी लागू होगा जो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट रिजोल्यूशंस कैन बी अमेंडेड और रिप्लीड बाय द पार्लियामेंट ओनली एंड नॉट द स्टेट्स। ठीक है, मतलब क्या मतलब है सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग बात करें स्टेट वाइज मतलब राज्यों के हिसाब से बात करें, तो जो भी प्रस्ताव या भी जो भी बोल सकते हैं प्रपोजल, या हम लोग बात करें रेसोल्यूशन जो कि लाइक संसद, ठीक है, संसद मतलब पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया या उसने जो बनाया है, तो वो सारा उसमें संशोधन, मतलब जो यहाँ देखा अमेंडेड मतलब तक कोई चीज़ बदलाव करना, उसमें संशोधन करना, चेंजेस करना, वो सारा संशोधन या चेंजेस जो होगा वो किया जा सकता है। मतलब कहना मीन्स ये हो गया कि संसद जो भी चीज़ बनाती है, जो भी फॉर्म करती है, उसको क्या कर सकती है, वो डिक्लाइन कर सकती है या एक तरह से निरस्त कर सकती है, न ही राज्यों के द्वारा। मतलब कहने मीन्स स्टेट अगर कुछ बनाता है तो स्टेट उसमें ऐसा नहीं कि लाइक उसको बनाए हुए को डिक्लाइन कर देगा या उसको बोल सकते हैं ना लाइक ख़त्म कर देगा, ऐसा पावर उसके पास नहीं है। सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, या हम लोग बात करें वापस घूम फिर के आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब इसमें कुछ सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर द इम्प्लीमेशंस ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब इसमें क्या बोला गया, पहला जो पॉइंट दिया गया वो क्या दिया हुआ है कि अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पॉइंट के बिहाफ पे, तो इंटरनेशनल मतलब कि लाइक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, एग्रीमेंट्स मतलब होता है समझौते, तो वो उन सब के ऊपर क्या होगा, राष्ट्रपति मतलब जो भी लाइक ऑल ओवर बात कर रहे हैं, मतलब जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, वो सारे चेंजेस या एग्रीमेंट जो कि इंटरनेशनल लेवल के होंगे, उसमें इम्प्लीमेशन कौन करेगा, राष्ट्रपति मतलब हमारा प्रेसिडेंट करेगा। दूसरी चीज़ ये रिपीट, तो फर्स्ट है फॉर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, मतलब वो सारे समझौते या वो सारी चीज़ें या वो सारे एग्रीमेंट जो कि इंटरनेशनल से या हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते लेवल पे क्या हो, बने हुए हों या एग्रीमेंट्स किए गए हों। फिर दूसरा ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, दूसरी चीज़ जो बोले गया कि प्रेसिडेंट रूल मतलब जिस टाइम पे राष्ट्रपति का शासन या राष्ट्रपति के जो नियम से या नियम मतलब कि लाइक रूल्स वगैरह जो है वो सारे, तो ये किसके अंडर में आएंगे, आपके सेकंड जो पॉइंट है उसके अंडर में आएंगे, या बोल सकते हैं सेकंड जो पॉइंट इसी के बिहाफ पे बना हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं द मैटर्स ऑफ रीजनल एंड द लोकल इंपॉर्टेंस एंड द मैटर विच परमिट्स डाइवर्सिटी ऑन इंटरेस्ट एज स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट। मतलब क्या दिया हुआ है इस पॉइंट का मतलब कि अगर हम लोग बात करें कौन सा रीजनल मतलब होता है क्षेत्र है, पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए बात की हुई है, तो क्षेत्रीय और जो स्थानीय महत्व मतलब उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंस है, जो भी मैटर्स है इन चीज़ों से रिलेटेड, तो उस बेसिस पे क्या होगा कि सारे परमिट्स, ठीक है, सारे परमिट्स मतलब परमिट से मतलब उस चीज़ को परमिशन देना मतलब अलाउ करना। अब वो क्या बोला गया है, चाहे वो रीजनल हो मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का हो या एरिया को, या पर्टिकुलर किसी लोकल इंपॉर्टेंस के जो भी हो चीज़ दी गई हो, तो वो सारे लॉ या सारे रूल्स जो कि बनाने होते हैं या
फॉर्म करने होते हैं वो सारे किसके अंडर में आ जाएंगे, स्टेट लिस्ट के अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने मीन्स कि जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे ना, लाइक स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो जो लोकल होते हैं या फिर हम लोग बात करें जो कि स्टेट के अंडर या स्टेट में रहते हुए काम किए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, वो सारे किस में होंगे आपके स्टेट के। अब वो चाहे रीजनल बेसिस पे हो चाहे लोकल बेसिस पे हो, डजंट मैटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर आर 20 सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट ऑन विच स्टेट्स लेजिस्लेचर्स हैव एंड द एक्सक्लूसिव पावर टू लेवली टैक्सेस। मतलब कहने में से कि 20 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर क्या कर सकती है, स्टेट अपने लॉ बना सकती है। ठीक है, मतलब कहना मीन्स 20 लिस्ट ऐसी हैं स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे या स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करती है, लॉ बनाती है। ठीक है, वो कौन सी या वो लिस्ट है या कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट स्टेट लिस्ट का, द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 मेड a special provision in the relations with the national capital. Law cannot be made by Delhi government on 3 subjects under the state list: public order, police and land. अब यहाँ पे क्या बोला, हमारा जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट मतलब कि जो बदलाव किया था, संशोधन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन सा स्पेशली 69 मेंशन किया हुआ। 69 अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग जो आता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं या कुछ ऐसी बोल सकते हैं टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा नेशनल जो कैपिटल है, मतलब कहने मीन्स हमारा राष्ट्र क्या नहीं करेगा, उसके ऊपर कुछ भी बदलाव या लॉ नहीं बना सकता। मतलब वो स्पेशली किसके पास वो पावर है, स्टेट के पास पावर है। ठीक है, मतलब कहने मीन्स उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं या फिर बोलें वो स्पेशली पावर्स कौन कौन सी हैं जो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट जिनके ऊपर लॉ बनाती है, वो पावर या वो लिस्ट है आपके पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये तीनों चीज़ें जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो स्टेट लिस्ट के बेसिस पे या स्टेट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, जिसके ऊपर कौन बनाता है, लॉ स्टेट बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक है, यूनियन लिस्ट। आगे देखते हैं यूनियन लिस्ट। अभी तक हम कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं डीपली या बोल सकते हैं डिटेल से। अब जो नेक्स्ट या लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का या बात करें ऑल ओवर टॉपिक का, वो है यूनियन लिस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इट ओरिजिनली हैड 97 सब्जेक्ट्स, नाउ इट हैज़ द 100 सब्जेक्ट्स। मतलब क्या की बात करें हम लोग, 97 सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट के अंडर में, लेकिन अभी ऑल ओवर जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर वो है 100 ऑल ओवर। ठीक है, सेंटर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स। मतलब कहने का मीन्स यह बोला गया है कि 97 सब्जेक्ट्स हैं लेकिन अभी 100 हो गए हैं, और इन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑल ओवर जो है किसका डोमिनेशन है या बोल सकते हैं किसका पोजीशन है, वो है यूनियन लिस्ट का या बोले हम लोग यूनियन गवर्नमेंट का। और ये सारे किसके अकॉर्डिंग है या किस में मेंशन किए गए हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे भारतीय जो संविधान है उसके अंदर इस चीज़ के बारे में बताया गया है, इन सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंडर में आएंगे। अब है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द यूनियन लिस्ट सिग्निफाइज द स्ट्रॉन्ग सेंटर एज इट हैज़ मोर सब्जेक्ट दैन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, मतलब कहने में ये बोला गया है कि यूनियन लिस्ट जो है कंपेयर टू स्टेट, मतलब स्टेट लिस्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट किसके अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है। ठीक है, ना कि आपके कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में। फिर थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स दैन द इंक्लूड इन एनी ऑफ द अदर 2 लिस्ट। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं किसमें, यूनियन लिस्ट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं या बहुत ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस दी गई है कंपैरिजन टू स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से। मतलब कहने में से हो गया कि दोनों में से अगर हम लोग तीनों में हम लोग कंपैरिजन करें, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट हो, चाहे स्टेट लिस्ट हो, चाहे यूनियन लिस्ट है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा वैल्यूबल सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉ बनाया जाता है, वो आपके किसके अंदर में आते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर में। फोर्थ पॉइंट, ऑल द इश्यूज मैटर्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन एंड दोज रिक्वायरिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशंस नेशन वाइड आर इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट। मतलब 4 पॉइंट में क्या बताया गया है कि वो सारे मुद्दे की वो सारे इश्यूज जिसको बोल सकते हैं जो कि राष्ट्र मतलब नेशन के लेवल पे हैं, वो सारे क्या इंपॉर्टेंट है, और उन्हें हम लोग अगर बात करें नेशन वाइड, मतलब नेशन वाइड अगर बात करें तो राष्ट्रव्यापी, मतलब
बिहाफ ऑफ नेशन, मतलब नेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसे ₹1 एक साथ रखा गया है एक यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है। मतलब कहना है मीन्स ऑल ओवर नेशन के ऊपर जितनी भी सब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे उसके, क्योंकि सिंपल सी थिंक है, नेशन राष्ट्र की जहाँ बात आ गई तो उसमें स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे टाउन हो, चाहे विलेज हो, सब उसके अंदर में आ गए। तो उन सबको एक सिंगल लिस्ट के अंदर रखा गया है और वो लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, the domination of the union list over the state list is secured by the Constitution of India. As in conflict between the two or more, the domination of union list over the state list is secured by the Constitution of India. As in any conflict between the two or overlapping, the union list prevails. मतलब कहने का मीन्स क्या बोला गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें स्टेट लिस्ट जो सारी किसके अंडर में आती है? यूनियन के अंडर में आ जाती है, तो ये सारे डोमिनेशन है, मतलब ये सारी चीज़ें जो प्रभुत्व बोल सकते हैं हम लोग, जो कि स्टेट के ऊपर या स्टेट लिस्ट के अंडर में नहीं आके किसके अंडर में आता है? यूनियन लिस्ट के अंडर में। तो ये सब चीज़ें बात करेंगे हम लोग, ये किसके बेसिस पे डिसाइड किया गया है या किसने डिसाइड किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब संविधान जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब क्या होता है कि स्टेट लिस्ट ऑल ओवर जो है लॉ फॉर्म नहीं होता उसके बिहाफ पे या उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो सारा किसके अंडर में आ जाएगा? वो आएगा ऑल ओवर यूनियन लिस्ट के अंडर में आएगा, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पे सबसे सुपीरियर कौन है? यूनियन लिस्ट है, या हम लोग इनडायरेक्टली बोले तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट, यूनियन लिस्ट की बात कर रहे थे हम लोग। तो यूनियन लिस्ट में 6 पॉइंट क्या दिया हुआ है कि पार्लियामेंट जो भी रूल्स बनाती है, लॉ बनाती है, तो स्टेट को क्या होता है? उसको मानना पड़ता है। मतलब कहना मीन्स ये हो गया कि उसकी ड्यूटी हो जाती है स्टेट की कि जो भी पार्लियामेंट ने या यूनियन लिस्ट ने जो सब्जेक्ट बने हुए हैं या उसके अंडर में जो आए हुए हैं और उसने स्टेट के ऊपर कोई लॉ बना दिया है, ठीक है, या उसके बिहाफ पे वो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब ये ड्यूटी हो जाएगी किसकी? स्टेट की, कि वो क्या करे? उसे फॉलो करे, ठीक है। अब वो किस बेसिस पे? लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे मान ले या यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट के बेसिस पे मान ले, जो भी आप मानना चाहो उस तरीके से। फिर इसी का देयर आर द 15 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑन द विच पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू लेवली टैक्सेस। मतलब कहने में क्या बोला गया है कि 15 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर यूनियन क्या कर सकती है? यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स जो है उसमें इन्वॉल्व हैं और पार्लियामेंट उसी के बेसिस पे क्या करती है? काम करती है, लॉ बनाती है यूनियन लिस्ट के, ठीक है। फिर देखते हैं 8 पॉइंट, 88th अमेंडमेंट एडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन सर्विसेज, ठीक है। मतलब हमारे अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है या बदलाव जो किया गया है 88 स्पेशली, उस 88 अमेंडमेंट के हिसाब से एक सब्जेक्ट और ऐड किया गया है यूनियन लिस्ट के अंदर, जिसका नाम है या किस नाम से जानते हैं हम लोग? टैक्सेस ऑन सर्विसेज। लास्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट्स जुरिडिक्शंस एंड पावर्स विद रेस्पेक्ट टू द मैटर इन द यूनियन लिस्ट कैन बी द एनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट्स के जो भी जजमेंट्स होंगे, ठीक है, या अब हम बात करें जो पावर्स होंगी, उनकी जो शक्तियाँ होंगी, वो सारी रेस्पेक्टफुल होगी किसके लिए? यूनियन लिस्ट के मैटर्स के अंदर, ठीक है। मतलब कहने मीन्स ये हो गया कि यूनियन लिस्ट की जहाँ पे बात आ गई तो उसमें इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? यूनियन लिस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स की जो भी लाइक कानून होंगे या उनकी जो पावर होगी, सारे किस बिहाफ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट के बेसिस पे, क्योंकि पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है लाइक कौन सुपीरियर है, कौन सुपीरियर नहीं है। अगर हम लोग किसी कंट्री के बेसिस पे बात करें या किसी देश के हिसाब से बात करें तो उस बेसिस पे, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट्स जो भी बोल सकते हैं डिसीजन लेगी या उनकी जो पावर्स होंगी यूनियन लिस्ट के बेसिस पे, तो वो उसके क्या है? सुपीरियर होगी, ठीक है। और किस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे? पार्लियामेंट बेसिस पे। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो अगर फिर भी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप इंडिविजुअली जो है आप मैसेज करके जो है मेरे से जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।